तो कमलनाथ की ट्रेन निकल चुकी थी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए, लेकिन अधिवेशन चल रहा था तो 2 दिन आउटर पर खड़ा रहना पड़ा और आउटर पर खड़े रहने वाली कमलनाथ की ट्रेन बीजेपी प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच पाई और ट्रेन का यू टर्न हो गया फिर से कांग्रेस की तरफ। क्या वजह थी कि कमलनाथ की ट्रेन बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाई? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। लीक से हटकर खबरें लाते हैं और इस विषय में पर्दे के पीछे की कहानी आप तक लेकर आएंगे। छोटी सी गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और फेसबुक पर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाकर भी हमें जरूर सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के सियासी समुद्र में उठने वाली सबसे बड़ी लहर कह दें या तूफान आ सकता था, यानी कमलनाथ का, उनके समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, यह लहर अपने किनारे तक, सफीने तक नहीं पहुंच पाई। क्या कारण रहा, इस पर आइए बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ या उनके समर्थक कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मीडिया की उपज थी कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। गालिब ने ठीक ही कहा है कि वो बेखुदी बेवजह नहीं थी गालिब, कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। और यहां कुछ नहीं, बहुत कुछ था। जिस तरीके से पूरे मीडिया में बवाल मचा था, लगभग तय हो चुका था कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये वाकई में तय भी हो चुका था। लेकिन सियासत में टाइमिंग का खेल कैसा होता है ये आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कमलनाथ की ट्रेन का यू टर्न हुआ क्यों और क्यों वापस कमलनाथ लौट के घर, यानी फिर से कांग्रेस का रुख उनको क्यों करना पड़ा। लेकिन उससे पहले जरा टाइमिंग देखिए, तब आपको समझ में आएगा। सियासत में आप एक बार फिर से जब चीज़ों की, घटनाक्रम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं ना, तो आपको समझ में आती है चीज़ें होती कैसी हैं, तो उसके बाद में उसके अंजाम कैसे होते हैं। थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। शनिवार का दिन, कमलनाथ जो कि पिछले 3 दिन से छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, छिंदवाड़ा के अपने 2 दिन के 3 दिन के दौरे में उन्होंने वहाँ के तमाम लोगों का मिजाज टटोला, वहाँ के लोगों से बात की और ये अपने करीबी लोगों से जानने की कोशिश की कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूँ तो छिंदवाड़ा की जनता का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। ये बातें हमें छिंदवाड़ा के हमारे सूत्रों के हवाले से पता चली, इस पर हमने लाइव भी किया था। इसके बाद एकदम से घटनाक्रम बदलता है। कमलनाथ दिल्ली रवाना होने वाले हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन उसी दिन का पहला दिन। कमलनाथ भोपाल आते हैं, अपने पर्सनल चार्टर से दिल्ली पहुंचते हैं। इस बीच में मीडिया में बहुत तेजी से खबर होती है कि कमलनाथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ दिल्ली बंगले पर पहुंचते हैं, पत्रकार घेरते हैं, पूछते हैं। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें चल रही हो, वो व्यक्ति जिसके जिंदगी के, जिसने 40-50 साल जिस पार्टी के साथ रहा हो, जो पार्टी के आला कमान के फैमिली मेंबर जैसा रहा, उसके बारे में अगर ऐसी कोई अफवाह चले तो व्यक्ति गुस्सा होगा या उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। देखिए कमलनाथ जी ने क्या कहा था उस दिन। अरे भैया आप बाइट दो, आप लोग देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। क्या 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? इनकार नहीं किया तो ये बात और पुख्ता हो गई कि कमलनाथ जा रहे हैं। बात पुख्ता थी भी, और बात यही नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ दिल्ली पहुंचे उससे पहले उनके सुपुत्र और नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद, के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का चिन्ह गायब हो चुका था। उनके कट्टर समर्थक सज्जन सिंह वर्मा के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का चिन्ह गायब हो चुका था। पूरी तैयारी थी। सज्जन सिंह वर्मा भी कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत हुआ अपमान, दीपक सक्सेना कह रहे थे बहुत हुआ अपमान, अब चले जाना चाहिए। ये भी सुगबुगाहट थी कि कांग्रेस के कम से कम 15 से 17 एमएलए कमलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा बवाल रास्ता देख रहा था, बस दरवाजा खुलने का। कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके थे। ये कहा जा रहा था किसी वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन चूंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, मैंने फिर से आपसे कहा, सवाल टाइमिंग का होता है। लेकिन जब टाइमिंग का सवाल होता है तो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, ऐसे में 2 दिन रुकना। तब हमारे पास भी खबर ये थी कि अगर ज्वाइन करते हैं तो 19 तारीख, चलते अधिवेशन में ज्वाइन करने का सवाल नहीं होता, 19 तारीख यानी सोमवार आता भी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से संदेशा आता नहीं। इस बीच में कमलनाथ समर्थक विधायक, उनके समर्थक नेता, वो चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, विधायक हो, केपी सिंह का काजू हो, रामवीर सिंह सिकरवार हो, और तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके होते हैं।
फिर एक औपचारिक तरह की बैठक होती है। बैठक थी क्यों? बैठक के ठीक पहले कमलनाथ इस बीच में मीडिया से बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को अधिकृत कर देते हैं। बैठक के ठीक पहले सज्जन सिंह वर्मा आते हैं और देखिए क्या कहते हैं। लोग हैं दिखते हैं। ये कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पर अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौने घंटे में चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर वो आ गए हैं। अब देखिए मेरा अनुरोध है इसके बाद कमलनाथ जी अभी हम लोगों की बैठक है उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करें। सर एक बात बता दीजिए कहाँ के लोग शामिल हुए? क्या ये कंफर्म है सर? अयोध्या जा रहे हैं कमल? जाना चाहिए उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना। कब जा रहे हैं सर? अयोध्या तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग भी जा रहे हैं क्या है? कब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। सर आज की बैठक में कहाँ के नेता शामिल हो रहे हैं? कहाँ सर इधर देख लीजिए कौन कौन हो रहा है शामिल तो बताइए सर। अपने ही सज्जन भाई कोई बात हुई है विधायक भी आ रहे हैं क्या? रात को ऐसा कहा जा रहा है। बात तो दो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि जब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी ने अभी तक कुछ डिनाई नहीं किया है, आपको क्या कहना है? अब आगे चर्चा करेंगे ना। विधायक भी आ रहे हैं। विधायक की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि बैठक में जो भी होगा बैठक के बाद कमलनाथ जी आपके सामने स्वयं मुखातिब होंगे। बैठक होती है लेकिन कमलनाथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब नहीं होते। सज्जन सिंह वर्मा आते हैं और सीधे कह देते हैं कि कहीं कोई नहीं जा रहा, सब कांग्रेस में रहेंगे, नकुलनाथ भी कांग्रेस में रहेंगे। ये सुनिए। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है। आपने एक बार भी बोले, मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँगा। अब सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर हुआ क्या साहब, ये तो पिटारा खुला और कुछ नहीं निकला, हुआ ये सब था क्यों? क्या केवल कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए कमलनाथ जैसा बड़ा व्यक्ति इस तरह की हरकत करेंगे कि एक जाने की अफवाह उड़ेगी, उसके बाद समर्थक जुटेंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी, कांग्रेस से निगोसिएशन होगा। वो व्यक्ति जो कांग्रेस में राहुल गांधी से भी ऊपर, राहुल गांधी की नहीं सुनते कमलनाथ, यह सब जानते। हुआ क्या दरअसल, गाड़ी निकल चुकी थी साहब, आउटर पर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ग्रीन सिग्नल नहीं आ पाया। लेकिन कमलनाथ जैसा मझावा व्यक्ति अगर यहाँ भोपाल से ट्रेन लेकर दिल्ली की तरफ निकलेगा, और जो कमलनाथ जो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ऐसे में वो चूक हुई कहाँ? चूक टाइमिंग की हुई साहब। कमलनाथ को हरी झंडी थी
लेकिन कमलनाथ चाहते थे कि नकुलनाथ उनके बेटे बीजेपी से लड़के सिक्योर हो जाएं कांग्रेस में। जिस तरीके से उन्हें तवज्जो नहीं दी गई विधानसभा चुनाव हारने के बाद, ऐसे में कमलनाथ को लग रहा था कि उनका और उनके बेटे का अब राहुल गांधी की लीडरशिप में फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं। जो भी उन्हें लगता हो, हम उसकी कोई तस्दीक नहीं करते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी बातें उठी हैं तो उसके पीछे ठोस वजह थी। वजह होने के बाद में टाइमिंग का खेल होता है। और मैं आपका ध्यान एक ट्वीट की तरफ दिलाना चाहूँगा। दरअसल इसी वक्त में जब कमलनाथ की ज्वाइनिंग की बात आती है, तब सिख दंगों को लेकर गठित एसआईटी की जो रिपोर्ट आनी है, जिसमें कमलनाथ को बीजेपी बार बार एक्यूज बताती है, कमलनाथ को घेरती है, एसआईटी में उनके ऊपर जांच कर रही है सिख दंगों के मामले को लेकर, इसी समय किसान आंदोलन उग्र रूप ले लेता है। जिस तरीके से दिल्ली की शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, टकराव की स्थिति, और सरकार चाहती है कि टकराव नहीं हो, इसीलिए लगातार कई दौर की बातचीत चल रही है। और ऐसे में जब बातचीत चल रही होती है, तब किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व एक तरीके से सिख कम्युनिटी के हाथ में या मैक्सिमम सिख लीडर्स उसके नेतृत्व करता है, ऐसे में सिख दंगों का आरोप जिस पर लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी यानी कमलनाथ पर, उस टाइमिंग पर अगर उन्हें एंट्री दे देती तो साफ जाहिर हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो सिख दंगों को लेकर कांग्रेस को घेरती आ रही थी, आज कटघरे में खुद घिर जाती। बस यही एक वजह थी कि कमलनाथ की गाड़ी को रेड सिग्नल मिल गया और कमलनाथ की गाड़ी आउटर पर से ही उसे पलटना पड़ा। ये ट्वीट देखिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका इसी दरमियान एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं, बहुत से मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं और वो कमलनाथ के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर भी कहा है कि यहाँ भी कह रहा हूँ कि सिखों के हत्यारे और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब को जलाने वाले कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे न खुले थे न खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं आप सबको भरोसा दे रहा हूं। इस ट्वीट के बाद ये तय हो गया था कि ये टाइमिंग बहुत गलत हो गई, कमलनाथ से बहुत बड़ी चूक हो गई। सामान्य व्यवस्था टाइमिंग होती तो कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में सुगमता के साथ एंट्री हो जाती। वो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के 12 सीएम को वेलकम कर चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो ज्योतिरादित्य के लिए पलक पावड़े बिछाकर उन्हें अब केंद्रीय मंत्री पद से नवाज चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ दिन पहले अशोक चौहान को अपने यहाँ पर लाकर राज्यसभा के जरिए भेज सकती है, उनके लिए कमलनाथ जैसे बड़े नेता का आना तो एक बम्पर लॉटरी की तरह था। इनकार का सवाल नहीं था, लेकिन सवाल टाइमिंग का था। और उस टाइमिंग के चलते सियासत में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। इधर किसान आंदोलन, दूसरी तरफ सिख दंगों का दाग। कमलनाथ चाहकर भी नहीं जा पाए, आखिरी वक्त तक भी कोशिश की चलो वो संन्यास ले लें, लेकिन उनका बेटा कम से कम चला जाए, लेकिन ये भी मुमकिन न हो सका। उधर की देरी हुई, इधर कांग्रेस की तरफ से फिर से डैमेज कंट्रोल की कवायद हुई और कमलनाथ का बीजेपी में जाना एक अधूरा अध्याय बनकर सियासत में, मध्य प्रदेश की सियासत में रह गया। क्या यह अधूरा अध्याय कभी मुकम्मल हो पाएगा? क्या कमलनाथ की फिर से इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर से कांग्रेस में वैसे ही इज्जत अफजाई मिलेगी उन्हें जैसे कि मिलती आई थी? जिस बड़े कद को वो हमेशा ऑन करते रहे थे, क्या वैसा ही कद रहेगा? ये बहुत सारी बातें हैं जो सियासत के गर्भ में और भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। तमाम खबरों के लिए और पर्दे के सियासत को अलग नजरिए से देखने के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।